दुनिया को खैराबाद कह दे कोई नहीं जान सकता है। एक बहुत दुख भरी बात है कि हमारी जमात के एक बहुत अच्छे आलिम थे और हमारे दोस्तों में थे। वो रास्ते से बाइक का सफर करके जा रहे थे, बड़ी गाड़ी टक्कर मारने की वजह से उनकी मौत हो गई। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो कुछ हादसात हैं जो हमारी नज़रों के सामने हैं। अल्लाह ताला इन सब आफत व बलियात से हम तमामी भाइयों को महफूज रखे। कहिए आमीन सुम्मा आमीन। हम सब के जान माल इज्जत आबरू के अल्लाह हिफाजत फरमाए। आइए जी लगाकर सबसे पहले अकीदत और मोहब्बत के साथ अपने आका व मौला खुशरुए खूबा शहनशाह हसीना ततीम दौरा सरखैल ज़ोहरा जमाला हजरत दाई हलीमा के राज दुलारे हजरत आमना के आंखों के तारे जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में झूम कर अकीदत के साथ जी लगाकर दूध पाक पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जश्न ईद मिलादुन नबी की महफिल है। मेरे अजीजों, मुकम्मल तवज्जो आपको मेरी तरफ रखना है। आज के इस दौर में हमें और आपको बहुत मोहतात होकर रहना है। इसलिए कि आज इस दौर में, इस दौरे हाजिर में लोग इस तरह से आपके ईमान को लूट लेंगे कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। इस दौर में ईमान को बचा लेना और ईमान के साथ इस दुनिया से जाना बहुत बड़ी बात है। आज देखिए, माह रबीउन नूर शरीफ का महीना आता है। न जाने कितने बातिल फिरके हैं, उंगलियां उठाने लगते हैं। वो न जाने कौन कौन सी कैसी कैसी बातें करते हैं। मिलाद नहीं मनाना चाहिए, मिलाद मनाना कहाँ लिखा है? नबी ने मिलाद नहीं मनाया, सहाबा ने मिलाद नहीं मनाया। तुम ये काम करते हो, ये गलत करते हो, तूने ये किया, ये कहाँ लिखा है? इतने सवाल आपके सतह जहन पे डाले जाएंगे, आप भी सोच नहीं सकते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। इस तरीके से आपके जहन को निचोड़ा जाता है और आपको मजरूह किया जाता है। इसलिए हम आपको कहेंगे और इतना जरूर कहेंगे, इस महफिल में जितनी बातें अब तक हुई है, इन सारी बातों को अलग रखकर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दौर में भी जो मसलके आला हजरत पे कायम रहेगा, यकीनन वो जन्नत का हकदार रहेगा। इस दौर में भी जो मसलके आला हजरत पे कायम रहेगा, यकीनन वो कामयाब रहेगा। इसलिए हम आपको कह देते हैं और आपके जहन पे अपनी बात डालकर आपको खूब अच्छे से समझा देना चाहते हैं कि अल्लाह के जितने वली हैं, अल्लाह के जितने महबूब बंदे हैं, सारे हमारे आंखों के नूर है, हमारे आंखों के तारे हैं। हम सब से प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आला हजरत से प्यार करते हैं, हम वारिसे देवा से प्यार नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हम मखदूम सिमना से प्यार नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हम ख्वाजा मोइनुद्दीन से प्यार नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हम साबिर कलियरी से प्यार नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हम दुनिया में जितने वली हैं उनसे प्यार नहीं करते, हम सिर्फ आला हजरत की बात करते हैं। नहीं मेरे अजीजों, हम आला हजरत की बात इसलिए करते हैं, हम आला हजरत का नाम
इसलिए लेते हैं कि हम ये जान जाते हैं कि जो आला हजरत का नाम लेगा यकीनन वो वारिस देवा का भी नाम लेगा, जो आला हजरत का नाम लेगा वो यकीनन मखदूम सिमना का नाम लेगा, जो आला हजरत का नाम लेगा वो ख्वाजा मोइनुद्दीन का नाम लेगा, जो आला हजरत का नाम लेगा वो सरकारे सुरकाही का नाम लेगा। इसलिए के जो सिर्फ सरकारे सुरकाही का नाम लेता है हो सकता है कि वो आला हजरत का नाम ना ले, जो सिर्फ वारिस पिया का नाम लेता है हो सकता है कि वो आला हजरत का नाम ना ले, जो सिर्फ साबिर कलियरी का नाम लेता है हो सकता है कि वो आला हजरत का नाम ना ले। हम जमाने वाले को बताना चाहते हैं कि हम आला हजरत का नाम इसलिए लेते हैं कि जब आला हजरत जैसी किताब को खोल कर पढ़ते हैं तो हम ये बात जान जाते हैं कि इसमें गौसे आजम का भी नाम है, इसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन का भी नाम है, इसमें ख्वाजा उस्मान हारूनी का भी नाम है, इसमें ख्वाजा मखदूम सिमना का भी नाम है, इसमें हजरत सरकार वारिस देवा का भी नाम है, इसमें सरकार सुरकाई का भी नाम है, इसमें सरकार ताजुश शरिया का भी नाम है। इसलिए कि जो आला हजरत को न जानेगा, जो आला हजरत को पुकारेगा वो जमाने वाले को बताएगा कि हम सब एक हैं, हम एक खुदा के मानने वाले हैं, एक नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, और हमें ये पैगाम देना है कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम आला हजरत कॉन्फ्रेंस, फैजान हुजूर ताजुश शरिया, दयारे सरकारे सुरकाही हजरत अल्लामा कारी आफ्ताब आलम गयासी। बहुत खूब, बहुत बेदार हैं आप लोग? तबीयत लग रही है तो दोनों हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह। हाँ, इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आज हमारे सुन्नी आलिम जो आला हजरत का नाम लेते हैं, बहुत सारे लोग चिढ़ जाते हैं, बहुत सारे लोग गुस्सा करने लगते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आज मौलाना सिर्फ आला हजरत का नाम लेता है। क्या बात है, मौलाना सिर्फ आला हजरत का नाम क्यों लेता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जो आप ये कहते हैं कि हम वारिस पिया को मानने वाले हैं, आज जो आप कहते हैं कि हम मखदूम सिमना को मानने वाले हैं, आज जो आप कहते हैं कि हम चिश्ती सिलसिले को मानते हैं, आज जो आप कहते हैं हम बरकाती सिलसिले को मानते हैं, आज जो आप कहते हैं कि हम वारसी सिलसिले को मानते हैं, आप चाहे किसी भी सिलसिले को माने, लेकिन उसकी मकबूलियत को, खानकाहों की इज्जत को अगर किसी ने बताया है तो अहमद रजा ने बताया है, वारसिया शान अगर किसी ने बताया है तो आला हजरत ने बताया है, चिश्तिया शान अगर किसी ने बताया है तो आला हजरत ने बताया है। आज जो हमारे खानकाहों में आज हजारों पैसे आ रहे हैं, लाखों रुपये आ रहे हैं, ये किस वजह से आ रहे हैं? हम आपके सतह जहन पर यह बात डालना चाहते हैं कि जिस वक्त इस दुनिया में, इस हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे मौलवी पैसे पे बिक रहे थे, बहुत सारे मौलवी अमेरिका के डॉलर पे बिक रहे थे, वो पढ़े लिखे तो थे, उनके पास सलाहियत तो थी, उनके कलम में ताकत तो थी, लेकिन उन्होंने अपने ईमान का सौदा अपने ईमान का सौदा कर दिया। कोई बिक गया, कोई ईमान पाकर, कोई दौलत पाकर, कोई इल्म पाकर जमाने में अपने ईमान का सौदा कर दिया। लेकिन हम आला हजरत का नाम इसलिए लेते हैं, आज तुम्हारे खानकाहों के पेटी में जो लाखों रुपए पड़े हुए हैं, ये किसी और का देन नहीं है, ये आला हजरत का देन है, क्योंकि खानकाहों के इज्जत को अगर किसी ने बताया है तो मेरे आला हजरत ने बचाया है। मेरे आला हजरत बरेली के टूटी हुई चटाई पर बैठकर दुनिया वाले को ये पैगाम दिया कि ओ जमाने वालों, ये अहमद रजा है जो कभी किसी के पैसे पे नहीं बिकेगा, जो कभी किसी की ताकत पे नहीं बिकेगा, जो कभी किसी के दौलत पे नहीं बिकेगा, जो कभी किसी के रुपये पे नहीं बिकेगा। अहमद रजा उसका नाम है जो सफर करने से पहले आप ट्रेन के चार्ट को निकाल कर देखते थे, और अहमद रजा ये देखा करते थे कि हम आज जो सफर करने वाले हैं, कहीं इस सफर में नमाज का वक्त तो नहीं हो रहा है। और अगर आपको ये पता चल जाता कि नमाज का वक्त होने वाला है और ट्रेन से हम सफर करेंगे तो हमारी नमाज छूट जाएगी, तो अहमद रजा उस सफर को छोड़ दिया करते थे। आज कौन मौलवी है, कौन आज खानकाह का पीर है जो आपको नमाज की कीमत बताकर जाएगा? कौन आज खानकाह का
पीर है जो खानकाह की इज्जत को बताकर जाएगा? कौन खानकाह का आज पीर है जो सबसे पहले ये बताएगा कि मुस्तफा जाने रहमत से प्यार करो? कोई नहीं बताएगा। वो जमाना था जब बरेली का इमाम अहमद रजा टूटी हुई चटाई पर बैठना गवारा करता था, लेकिन मुरीदों की तरबियत करता था, उनके दिल में इश्क रसूल डालता था। लेकिन आज का पीर कैसा है? आज का पीर कैसा है जो मुरीद के जेब की तरफ देखता है, मुरीद के बंगले की तरफ देखता है, मुरीद के गाड़ी की तरफ देखता है। मुरीद अगर मालदार है, मुरीद अगर पैसे वाला है, मुरीद अगर गाड़ी वाला है, मुरीद अगर बंगले वाला है, तो वो चाहे जितना बड़ा जाहिल हो, उन्होंने चाहे नमाज पढ़ी हो कि ना पढ़ी हो, उनके चेहरे पर दाढ़ी हो कि ना हो, लेकिन वो उनसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। पीर से पूछिए कि क्यों इनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो, तो पीर साहब अकेले में अपने मुरीद को बताते हैं, तुझे पैसा नहीं है, तुझे पता नहीं है, ये बहुत पैसे वाला पार्टी पकड़ा गया है, इसको पकड़ के रखो। खानकाहों में पैसे आते रहेंगे, मदरसे के नाम पर पैसा लूटते रहेंगे, लेकिन आज हम जमाने को पैगाम देना चाहते हैं कि आज अगर हर कोई खानकाह का पीर अपने आप में ये मिजाज बना ले कि हम जो पब्लिक से पैसा लेंगे उस पैसे को मुस्तफा जाने रहमत के दीन में खर्च करेंगे, तो आज हर खानकाह वालों के पास इतना पैसा जरूर है कि वो अपने खानकाह के नाम से एक हॉस्टल खोल सकते हैं, वो अपने खानकाह के नाम से एक हॉस्पिटल खोल सकते हैं और गरीबों का मुफ्त में इलाज किया जा सकता है। आज स्कूलों में जो हमारी बच्ची को बगैर पर्दे के पढ़ाया नहीं जाता है, उनको ओढ़नी के साथ एडमिशन नहीं लिया जाता है। आज दुनिया में गुंडागर्दी चल रही है, मुसलमानों के बेटियों को सर पे बगैर ओढ़नी के आने के लिए स्कूलों में कहा जाता है। लेकिन पूछो इन खानकाह के पीरों से कि तुम्हारे खानकाह के बेटी में इतने पैसे आ रहे हैं, तुम्हारा बेटा मिस्र में जाकर पढ़ रहा है, तुम्हारा बेटा अमेरिका में जाकर पढ़ रहा है, तुम्हारा बेटा लंदन में जाकर पढ़ रहा है, तुम्हारा बेटा कलेक्टर बन रहा है, तुम्हारा बेटा एसपी बन रहा है, तुम्हारा बेटा प्रोफेसर बन रहा है, तुम्हारा बेटा डॉक्टर बन रहा है, तुम्हारा बेटा इंजीनियर बन रहा है, लेकिन तूने इन गरीब लोगों से जो पैसे वसूल किए हैं, बताओ इनसे इनको तूने क्या फायदा पहुंचाया है? इन गरीबों को तूने क्या दिया है? आज खानकाह का कोई ऐसा पीर नहीं है जो आपके हक के लिए सोचता हो। इल्ला माशाअल्लाह, मैं हर पीर को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कर रहा हूं, आज कोई खानकाह का पीर आपके लिए दर्द नहीं सहता है। आज कोई खानकाह का पीर आपके लिए अपनी जिंदगी को नहीं गुजार रहा है, वो अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी गुजार रहा है, वो अपने आने वाली नस्ल के लिए जिंदगी गुजार रहा है। हम कितने भोले भाले मुसलमान हैं जो आज इन जैसे खानकाह के पीरों के चक्कर में पड़कर अपने पैसों को भी बर्बाद करते हैं, अपने ईमान को भी बर्बाद करते हैं। आज जो कहता है कि मैं बहुत बड़ा पीर हूँ, उनके मजलिस में कभी जाकर देखिए, वो कभी मुजरा कराता हुआ आपको मिलेगा, कभी वो कव्वाली कराता हुआ मिलेगा, कभी वो आपको नाचता हुआ मिलेगा, कभी वो आपको तमाशा करता हुआ मिलेगा। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम आला हजरत का नाम सिर्फ इसलिए लेते हैं कि आला हजरत वो है जो अपने हर अदा से सुन्नत मुस्तफा बताकर चले गए। आला हजरत वो है जो अपनी हर अदा से मुस्तफा का प्यार देकर हमें चले गए। और आला हजरत जब मदीना शरीफ गए तो आला हजरत के पांव में एक कांटा चुभ गया, तो आला हजरत सरकार उस कांटे को अपने हाथ में निकाल कर लेते हैं और उस कांटे की तरफ मेरे आला हजरत देखते हैं। तो मेरे आला हजरत जब उस कांटे की तरफ देखते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आ जाता है और आप रोने लगते हैं और आप कहते हैं कि ऐ कांटा, ऐ खारे सहराए मदीना, पाँव से क्या काम तुझे, आ मेरी जा आ, दिल में है रास्ता तेरा। ऐ लोगों, आला हजरत से इश्क सीखो। आला हजरत कहते हैं, अरे तुम मदीने का कांटा है, तुझे पाँव में चुभने का क्या काम है? अहमद रजा तो तुझे अपने सीने में रखना चाहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे आला हजरत कॉन्फ्रेंस, नौजवानाने मझौलिया मुजफ्फरपुर, हजरत अल्लामा कारी आफ्ताब आलम गयासी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेदार हैं आप लोग? तो दोनों हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हम इसलिए बताते हैं जमाने को
कि आला हजरत से जुड़ोगे तो कामयाब रहोगे। इसलिए आला हजरत ने किसी की परवाह नहीं की। आप देखिए आला हजरत की शायरी, डंके की चोट पे आला हजरत कहते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा, अरे दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। क्या आप शायरों को ही छोड़ देंगे, हमें नहीं देते आप? तो आइए ना, बैठे क्यों है, फिर आते रहिए ना, ताकि हमारा भी दिल लगा रहे, मजमे वाले का भी दिल लगा रहे। मोहब्बत से जरा कहिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे। जरा दोनों हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तबीयत लग रही है? 10 मिनट और बोलूं, 20 मिनट और बोलूं? कोई बात नहीं, ये तो आपका प्यार है, जितना देर बुलवा ले, हम तो आए ही हैं बोलने के लिए। मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। महफिल करा रहे हैं आप, खर्चा कर रहे हैं आप, तो ये पैगाम लेकर जाइए। आज हमारे लिए कोई इतना नहीं सोचता, कोई इतनी हमारी फिक्र नहीं करता, लेकिन आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ। आप जिस नबी की महफिल सजाए हैं, आपने पैगाम ताजुश शरिया इस महफिल का नाम रखा है, तो आप यकीनन बहुत कामयाब लोग हैं, बहुत कामयाब लोग हैं। हर किसी के नसीबे में जश्न ईद मिलादुल नबी नहीं है, हर किसी के नसीबे में आका का मिलाद नहीं है, हर कोई आका का मिलाद नहीं मनाता है। मनाता तो वही है ना जो सहाबा से प्यार करता है, मनाता तो वही है ना जो अबू बकर सिद्दीक से प्यार करता है, मनाता तो वही है जो उमर फारूक से प्यार करता है, मनाता तो वही है जो उस्मान गनी से प्यार करता है, मनाता तो वही है जो मौला अली से प्यार करता है। अरे पूछिए ना सहाबा से कि मस्जिद नबी में सहाबा बैठे हैं, नबी का जलसा सजाकर, महफिल सजाकर सहाबा बैठे हैं। आप हदीस उठाकर पढ़िए तो आपको पता चलेगा। हजरत जिब्राइल नबी के पास आते हैं और आकर कहते या रसूल अल्लाह, ये जो आपके सहाबा मस्जिद नबी में बैठे हैं, इकट्ठे होकर सारे बैठे हैं, इनसे जरा पूछिए कि ये किस लिए बैठे हैं। अल्लाह ताला आसमानों में फरिश्तों पे फख्र कर रहा है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशाने नबूवत से बाहर निकलते हैं और मस्जिद नबी शरीफ के अंदर जाते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि मेरे जितने सहाबा हैं वो सारे के सारे एक महफिल सजा कर बैठे हैं, सारे इकट्ठे होकर बैठे हैं। तो मेरे नबी की ज़बान मुबारक से जो जुमला निकला, मेरे नबी कहते हैं माँ अजलसकुम, ऐ मेरे सहाबा ये जलसा कैसा है, तुम यहाँ बैठे क्यों हो? ऐ मेरे सहाबा ये जलसा किस लिए सजाया है? तो सहाबा का अकीदा देखिए, सहाबा का प्यार देखिए, सहाबा की मोहब्बत देखिए। सहाबा कहते हैं जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लामी व मन्ना अलैना बिका। या रसूल अल्लाह, हम ये महफिल इसलिए सजाए हैं, हम यहाँ इकट्ठे होकर इसलिए बैठे हैं कि अल्लाह तबारक व ताला आपकी सूरत में हम पर जो एहसान किया है ना, हम उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर किसी को दलील चाहिए ना, तो मुझसे दलील लेकर जाइएगा, इन उलमा से दलील लेकर जाइएगा। अब इन सहाबा से पूछिए कि सहाबा आपकी जिंदगी, गौर से सुनिएगा, सहाबा आपकी जिंदगी तो बहुत कीमती है, आपको तो किसी जंग में होना चाहिए। इस्लाम कैसे कामयाबी की मंजिल तक पहुंचेगा, उसमें बैठकर आपको वक्त देना चाहिए। मेरे नबी मस्जिद नबी में पहुंचे तो सहाबा से कहते सहाबा ये महफिल क्यों सजाया तूने? मुझे आना था दुनिया में, मैं आ गया हूँ। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। ऐ सहाबा मुझे आना था, मैं आ गया हूँ, रब का शुक्र अदा करना था, हमने कर लिया है। ऐ सहाबा अब बैठने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐ लोगों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सहाबा की जिंदगी इतनी कीमती जिंदगी है। अल्लामा रुस्तम अली कादरी बैठे हैं, पढ़े लिखे नकीब है, बहुत गहरा मुताला है इनका, और भी हमारे अहबाब मेंबर पे बैठे हैं। बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, हम अपनी पूरी जिंदगी
जब से हम बलागत की मंजिल पे पहुंचे हैं, नमाज पढ़ते जाए, रोजा रखते जाए, इबादत करते जाए, हज करते जाए और जिंदगी के आखिरी लम्हे तक पहुंच जाए, हमारी जितनी इबादत है सारी इबादत को एक पल्ले में रख दिया जाए और सहाबा जो चंद लम्हों की नींद लिया करते थे उस नींद को एक पल्ले में रख दिया जाए तो हमारी तमाम इबादत पे सहाबा की नींद भारी पड़ जाएगी। ऐ मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐ सहाबा, आपकी जिंदगी तो इतनी कीमती है, फिर भी आप नबी की महफिल सजा कर क्यों बैठे हैं? आप नबी का जलसा सजा कर क्यों बैठे हैं? आप अल्लाह का शुक्र अदा क्यों कर रहे हैं? तो सहाबा कहते, या रसूल अल्लाह, हम पर जो कर्म हुआ है खुदा का, हम इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। ऐ मेरे अजीजों, हजार हदीसों का निचोड़ आपको बता रहा हूं कि जब सहाबा ने यह कहा, या रसूल अल्लाह, हम आपकी आमद पे अल्लाह का शुक्र अदा करके इस महफिल को सजाया है, तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ सहाबा, तुम इस बात पे मुझे कसम उठाकर देते हो कि क्या वाकई तुम इसीलिए इस महफिल में बैठे हो? क्या वाकई तुम इसीलिए इस महफिल को सजा कर बैठे हो? आज तक सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम नमाज पढ़ते हैं। मेरे नबी ने ये नहीं कहा, सहाबा कसम उठा कर दो कि वाकई तुम नमाज पढ़ते हो। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम ज़कात देते हैं। नबी ने ये नहीं कहा कि सहाबा तुम कसम उठा कर दो कि वाकई तुम नमाज पढ़ते हो। लेकिन सहाबा ने जब कहा, या रसूल अल्लाह,